हेलो, गुड इवनिंग। कैसा आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? चलिए, हम लोग शुरुआत करते हैं। फाइल नंबर 9 और 10 हम लोग आज पढ़ेंगे और 11 और 12 हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। परसेंटेज मेरी तरफ से आप लोगों के लिए फिर खत्म हो जाएगा, उसको बार-बार आप लोग पढ़िए। मैं एकदम शानदार हूँ। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्वेश्चन हमारा ये रहा, यदि आयकर की दर 15% बढ़ जाती है तो शुद्ध आय 8% घट जाती है। आयकर की दर ज्ञात कीजिए। हम लोगों से रेट पूछिए, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। किस टाइप से हम लोग कर पाएंगे? अच्छे से, ध्यान से, बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना। मैं आपको पढ़ाता हूँ। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में दिलवा दूंगा भाई। हाँ, संडे को भी पढ़ेंगे। ये देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि आयकर की दर 17% बढ़ गई। मान लीजिए आपने यहां पर कभी भी 1,000 रुपए कमाए और टैक्स की जो रेट है वो मान लीजिए 10% है। टैक्स की रेट अगर 10% है तो यहां पर टैक्स कितना होगा? तो आप कहोगे सर 100 रुपए होगा। तो नेट इनकम कितनी बची आपकी? तो नेट इनकम यहां से बची 900 रुपए। यानी कि 1000 में से जो टैक्स आपने दे दिया है वो अगर आप लोग माइनस कर देते हो। मैं एकदम बढ़िया हूं, एकदम शानदार हूं। हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इसने कहा हम लोगों को कि आप लोग बताइए कि 17% बढ़ गई। तो मैंने मान लिया कि अपने पास उसकी जो इनकम थी, मुझे नहीं पता इनकम जो थी वो अपने पास एक्स रुपए है। टैक्स की रेट मुझे नहीं पता। टैक्स की जो रेट है, टैक्स की रेट वो मान लीजिए अपने पास y% है। तो मुझे बताइए टैक्स कितना लगेगा? तो टैक्स आप कहोगे सर x का अपने पास y% होगा और x का y% अगर होगा तो नेट इनकम कितनी बची? x में से जो टैक्स दे दिया वो माइनस कर दो, तो ये जो अपने पास बचा ये अपने पास बची है नेट इनकम। मैं फिर समझा देता हूं अच्छे से, ढंग से। यहां पर बताने की मैं कोशिश करता हूं। इनकम अपने पास एक्स है, टैक्स की रेट मैंने वाई मान लिया है y%, तो टैक्स लगेगा एक्स का y%। जैसे 1000 का 10% निकाला तो 100 हो गया, ऐसे एक्स का y%। तो नेट इनकम जो बचा अपने पास एक्स में से अगर आप लोग जो टैक्स दे दिया उसको माइनस कर देते हो, मान लो 1000 रुपए कमाया, 100 रुपए गवर्नमेंट ले गई, तो आपके पास बचा 900 रुपए। माइनस करते ही अपने पास नेट इनकम बच जाती है। यहां से अपने पास अगर आप लोग इसको देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो इसने हम लोगों से कहा है यदि टैक्स की रेट या टैक्स 17% बढ़ जाए तो मुझे बताओ नया जो टैक्स होगा वो x इंटू अपने पास y/100 तो पहले से था, और 17% अगर बढ़ गया तो इंटू कर दोगे 117/100 से। जब अपने पास टैक्स अगर बढ़ता है 17% तो इंटू कर दोगे 110/100 से, और अगर घटता है तो माइनस से इंटू करते हैं। आपको पता होगा, इतने दिन से मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूं तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये बात आपको पता होगी। इनकम में से अगर आप लोग टैक्स माइनस कर देते हो तो नई अपने पास ये आ जाएगा। इसको अगर सोल्व करते हो तो 117xy/10,000। ये जो अपने पास है, ये अपने पास है, ये जो अपने पास है इनकम में से अगर आप टैक्स माइनस कर देते हो तो x माइनस 117xy/10,000, ये अपने पास नेट इनकम बच गई और शुद्ध आय 8% घट गई। जो शुद्ध आय है वो 8% अपने पास डिक्रीज हो गई। यानी ये जो चीज है नीचे वाली उससे 8% कम है। तो इसमें से ये कोई भी चीज 8% कम है कैसे निकालते हैं? ये जो चीज है ये इससे अपने पास ये जो है वो 8% कम है। तो 8% कम कैसे लिखते हैं? ये हम लोग ऐसे लिखते हैं x माइनस xy/100। ये तो अपने पास पहले से है। माइनस जैसे अपने पास कोई भी चीज 15 से 12 होगी तो कितना परसेंट घटी? तो घटी कितनी? 3। तो ऊपर यही तो लिखते हैं 15 माइनस 12 अपॉन अपने पास 15 और इंटू करते हैं 100 से। तो यही लिखेंगे माइनस अपने पास ये वाला x माइनस 117xy/10,000 और इंटू करोगे अपॉन अपने पास ये होगा x माइनस xy/100 और इंटू करोगे इसको 100 से परसेंट वैल्यू के लिए, तो बराबर अपने पास 8% आना चाहिए क्योंकि 8% डिक्रीज हुआ है। लेकिन इसको सोल्व करने में अपने पास टाइम लगेगा। हम लोग इस टाइप से सोल्व नहीं करेंगे। तो हम लोग सोल्व कैसे करेंगे फिर? ये मुझे बताओ। मैं एक बार फिर समझा देता हूं, हो सकता है किसी बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया हो या किसी ने लेट ज्वाइन किया हो। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं,
जो भी आप लोग टैक्स देते हो, इनकम में से जो टैक्स देते हो वो अगर माइनस कर दो तो अपने पास नेट इनकम बचती है। ये आप लोग याद रखना। कुछ नहीं दिया हुआ, ना तो इनकम दी हुई ना टैक्स की रेट दी हुई, तो अपने पास टैक्स की रेट y% है। तो टैक्स कितना लगेगा? मान लो आप 1 लाख रुपए कमाते हो, 10% टैक्स देते हो, तो 1 लाख का 10% निकालोगे, वही तो टैक्स होगा ना, 10,000 रुपए। 1 लाख में से 10,000 गवर्नमेंट को दे दिए, तो बचा हुआ आपकी नेट इनकम है। टैक्स y% XY तो माइनस कर दिया, फिर ये 17% बढ़ गया, तो जो भी इनकम है उसमें से ये माइनस करोगे तो नेट इनकम। याद रखना, हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां तक ये 8% घट गया, तो इसको अगर मैं 8% घटा दूं तो क्या इसके बराबर आना चाहिए क्या? यहां पर ये जो है यहां से यहां पर 8% घट गया, तो ऊपर वाले को आप 8% डिक्रीज कर दो, x-xy/100 को। यदि आप लोग 8% घटा देते हो, किसी भी चीज को 8% घटाओगे तो इंटू किससे करोगे? 92/100 से। और जैसे ही 8% घटाओगे तो इसके बराबर आना चाहिए, क्योंकि नीचे वाली जो वैल्यू है ये 8% कम है। ये आ जाएगा x-x इंटू अपने पास 117 xy/ अपने पास 10,000। ये अपने पास आ जाएगा 8% घटाते ही। यहां से ऊपर से आप लोग x अगर कॉमन ले लो दोनों तरफ से, इसके बाद तो आपको यही समझना है, सिर्फ मेरी तरफ से इतना ही आप लोगों को समझाना है। ये जो अपने पास है, ध्यान रखना इसको, इसके बाद आपको खुद को ही सोल्व करना है कि ये मैं आपको बता दूं सर ये 8% ये कैसे लिख दिया, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। मान लो आपकी जो मान लीजिए एज है, वो अपने पास मान लीजिए आपकी एज है 20 साल, आपके छोटे भाई की एज है आपसे 2 साल कम, 18 साल। तो 2 साल कम है, तो आप वाले में से अगर 2 साल में घटा दूं तो क्या दोनों बराबर हो जाओगे क्या? तो ये इससे अपने पास 8% कम था, तो जैसे इसको 8% घटा दूं तो क्या दोनों बराबर हो जाएंगे क्या? आप कहोगे हाँ दोनों बराबर हो जाएंगे सर। अब यहां से इसके बाद खुद ही सोल्व करना है भाई, घर पर बैठकर मैं सोल्व कर देता हूं वैसे। 1 माइनस अपने पास y/100 है, इंटू 92/100 तो अपने पास चल ही रहा है, बराबर x इधर से भी कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 117y/10,000। x से x अपने पास कट गया है, ये लीजिए x से x कट गया, ये इधर आएगा तो 92/100 माइनस 92y/10,000 इक्वल्स टू अपने पास 1 माइनस 117y/10,000। ये y इधर आके माइनस होगा तो 17 और 8 25y/10,000, और ये इधर जाके माइनस होगा, तो ये चीजें सोल्व तो अब खुद को करनी है भाई। देखिए 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 से कट जाएगा 4 बार, तो y का जो मान अपने पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 32%। ये अपने पास आंसर है, ये 32%, ये अपने पास आंसर है। तो यहां से अपने पास इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। बेसिक हमेशा आपका क्लियर होना चाहिए, याद रखना आप लोग। यहां पर मैं आपको समझाना या बताना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, मान लीजिए आपने कहीं पर 1,000 रुपए कमाए, ये आपकी इनकम होती है जो 1,000 रुपए आपने कमाए, और टैक्स जो दे दिया आपने, मान लो 100 रुपए आपने टैक्स दे दिया। तो मुझे बताइए 100 रुपए टैक्स दे दिया तो नेट इनकम आपकी कितनी बची? तो आप कहोगे 900 रुपए, ये सर हमारी नेट इनकम बची। मान लीजिए अपने पास टोटल जो है आपने 1,000 रुपए कमाए हैं, उसमें से अपने पास यहां पर 100 रुपए आपने टैक्स दे दिया, तो आपकी नेट इनकम जो बची वो अपने पास, ये कृष्णा आपकी तरफ से नेटवर्क वीक होगा, तो वो खुद ही सजेस्ट करता है आपको भाई। मेरी तरफ से नेट वीडियो की क्वालिटी तो बहुत शानदार जा रही है, चाहे आप लोग डॉट को भी अच्छे से देख सकते हो दूर से। आपकी तरफ क्या है कि वीडियो क्वालिटी आपके नेटवर्क पर डिपेंड करती है। मैं तो यहाँ फुल एचडी दे रहा हूँ आपको, 4K भी जा सकती है मेरी तरफ से। तो ये अपने पास इनकम 1000 थी, टैक्स दे दिया 100 रुपए, तो नेट इनकम कितनी बची? तो आप कहोगे 900 रुपए। मान लो टैक्स बढ़कर 300 रुपए हो जाए, तो नेट इनकम जो है वो कितने रुपए हो जाएगी? 700 रुपए। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, सब लोग देखकर यहाँ पर सभी लोग, कि क्या अपने पास जितना टैक्स बढ़ेगा, टैक्स यहाँ पर 200 रुपए बढ़ गया, तो क्या उतनी ही अपने पास नेट इनकम कम होगी? बोलिए ये बात आप लोग क्या थोड़ी बहुत समझ पा रहे हो क्या? जितना अपने पास टैक्स बढ़ेगा उतना ही अपने पास नेट इनकम घटेगी। अगर टैक्स बढ़ाकर आप 500 रुपए कर दो, ये 400 रुपए अगर बढ़ गया तो ये 400 रुपए फिर घट जाएगा।
अगर ये 500 रुपए अपने पास बढ़ गया तो ये अपने पास घट जाएगा। जितने रुपए अपने पास, जैसे ये बढ़कर मान लो 400 रुपए हो गया, तो ध्यान रखना ये अपने पास 400 रुपए, इसमें से दोगे 1000 में से 400 घटाओगे तो 600, तो ये बढ़ा कितना, तो आप कहोगे 300, तो ये घटा कितना अपने पास 300। जैसे जैसे टैक्स बढ़ेगा उतनी ही नेट इनकम घटेगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? समझो मेरे भाई, 1000 रुपए कमा के लाए और 300 रुपए आपने टैक्स दे दिया, तो अपना पूरा दिमाग लगाकर, मुंह धोकर, सिर को पानी से भिगोकर, ठंडे पानी से सोचिए कि आपके पास नेट इनकम बची कितनी। उसको नेट इनकम बोलते हैं। थोड़ा सा सोचिए आप, ज्यादा नहीं भाई, थोड़ा सा। फिर भी नहीं समझ में, बाल्टी में ही पूरा सिर दे दो भाई थोड़ी देर के लिए, और फिर ऐसे करके बाहर निकलो और फिर सोचिए 1000 रुपए कमा के लाए थे, टैक्स दे दिया 300 रुपए, तो आपके पास कितने बचे? ये ऐसे करके थोड़ा सा सोचिए भाई, थोड़ा सा समझो, ज्यादा मत सोचो, गहराई में भी मत जाओ। ये आपने 1000 रुपए पहले कमा के लाए थे, 100 टैक्स दे दिया तो 300 बचे। अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, मान लो 300 टैक्स दे दोगे तो 700 बचेंगे। मान लो 400 टैक्स दे दिया तो अपने पास 600 रुपए बचेंगे। थोड़ा सा तो सोचिए, आप सुनने की कोशिश करो और फिर आप सोचिए। तो पहले आप टैक्स दे रहे थे 100 रुपए, तो 900 बचे। फिर अगर 300 रुपए टैक्स दे दिया तो 700 रुपए बचे। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं, आप सुनते नहीं हो। आपको मतलब एक ऐसा लगता है कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो ही मुझे समझ में आएगा। सुनना तो अगला बोल रहा है, उससे मुझे क्या फायदा? सुनने में तो अगला बोल रहा है, आपके दिमाग में फिट हो गया। समझो मेरे भाई दोस्त, ऐसा हो गया है कि आपको लग रहा है सुनने में तो अगला बोल रहा है, ये मास्टर सीख के जा रहा है मुझसे, मैं तो आराम से बैठा हूं, ये बोलता बोलता जा रहा है। मेरे राज में ऐसे कैसे हो सकता है? ये मास्टर इतना कैसे बोल सकता है? बीच में रोकता हूं इसको अभी। सुनने से क्या फायदा? 300 लिख दिया, कैसे लिख दिया अभी पूछता हूं। तो थोड़ा सा आप कोशिश करो सुनने की, तो हो सकता है आप ज्यादा समझ पाओ कि मैं बोल क्या रहा हूं। उसको सुनिए आप। आपको लगता है इस मास्टर को ज्यादा नहीं बोलने दूंगा, बहुत बोल लिया, मैं मेरे होते हुए कोई इतना कैसे बोल सकता है? देखिए, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, इनकम है अपने पास 1000, टैक्स 100 है, तो नेट इनकम कितनी बची? 900 रुपए आपके पास बचे। उसको, जो आपके पास बचे, उसको नेट इनकम बोलते हैं। यहां से अगर 300 रुपए टैक्स हो जाए, मान लो 300 रुपए टैक्स हो जाए, तो 1000 में से 300 दे दिया तो आपके पास बचेगा 700। तो मैं समझाने की तो कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको टैक्स कितना बढ़ा, 200 रुपए, और नेट इनकम कितनी कम होगी, 200 रुपए। ये बात समझने के बजाय आप 300 पकड़ रहे हो। इस चीज को समझिए, अगर टैक्स आपने 400 रुपए कर दिया, यानी 300 रुपए बढ़ गया, तो नेट इनकम भी 300 रुपए कम हो जाएगी। दोनों हमेशा बराबर होते हैं, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से देखिए संजू के लिए। यहां पर 1000 रुपए कमा के लाया था, गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया 100 रुपए, तो यहां पर आपकी नेट इनकम बची 900 रुपए। यदि टैक्स 400 रुपए हो जाए, 1000 में से 400 देने लग जाओ, तो कितना बचेगा आपके पास? 600। तो टैक्स बढ़ा कितना? 300 रुपए बढ़ गया। जो टैक्स बढ़ा है उतनी ही आपकी नेट इनकम कम होगी। नेट इनकम 900 की बजाय 600 हो गई। तो जितना टैक्स बढ़ता है उतनी ही नेट इनकम कम होती है। टैक्स बढ़ने पर मुझे बताइए, आपकी इनकम कम होगी या नेट इनकम कम होगी? बताओ मुझसे, मुझे ये बताइए। जैसे जैसे टैक्स बढ़ गया, आज गवर्नमेंट ने 20 रुपए टैक्स बढ़ा दिया, तो आपकी इनकम कम होगी, आपकी नेट इनकम कम होगी? आपकी नेट इनकम कम होगी। क्या ये बात समझ पा रहे हो क्या? अगर आपने 40 रुपए टैक्स बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, तो आपकी 40 रुपए नेट इनकम कम हो जाएगी, आपके पास से 40 रुपए निकलना शुरू हो जाएंगे। तो जितना टैक्स बढ़ता है उतनी ही नेट इनकम कम होती है। ये चीज संजू भाई आप ध्यान रखना, ये चीज संजू आप ध्यान रखना। तो यहां पर मुझे बताओ, टैक्स कितना बढ़ा? 17%। तो नेट इनकम कितनी कम होगी? 8%। जैसे ही टैक्स अपने पास, यहां तो संजू आप कहोगे हाँ ठीक है, बराबर है बराबर है, लेकिन जैसे ही मैं कहूंगा कि टैक्स बढ़ गया 17%, और यहां पर नेट इनकम कितनी कम होगी? 8%, और उसको मैं बराबर करते आपके दिमाग में आएगा, फिर मास्टर ज्यादा बोलने लग गया। अभी पूछता हूं कैसे। यहां पर देखिए, ये 300 रुपए बढ़ा है, ये 300 रुपए कम हुआ है, तो क्या दोनों बराबर नहीं है क्या? तो ये तो 300 300 समझ में आ गया। तो यहां भी तो जितना टैक्स बढ़ेगा उतनी ही नेट इनकम कम होगी। क्या दोनों बराबर होने चाहिए क्या? और दोनों बराबर होने चाहिए, तो 100 से 100 अपने पास कट गया है। बताइए, टैक्स अपॉन नेट इनकम का जो रेशियो आपके पास आ गया है, वो क्या अपने पास 8/17 आ गया है क्या? 17 रुपए वो होते हैं जो नेट इनकम जो आपके पास बची, आप जो जेब में लेकर घूम रहे हो, 17 रुपए जेब में लेकर घूम रहे हो, 8 रुपए गवर्नमेंट को दे चुके हो। इसका मतलब कमा के कितने लाए थे? क्या कमा के 25 रुपए लाए थे क्या? 17 और 8 को जोड़ दो। तो जो टैक्स लगता है वो नेट इनकम पर लगता है, इनकम पर लगता है? इनकम पर लगेगा। 25 में से 25 कहां से है संजू? 8 को और 17 को जोड़ दिया है भाई।
और गुना कर दिया हमने 100 से, तो 25 से कितनी बार कट गया, 4 बार, तो आंसर कितना आ गया 32। ये अपने पास आंसर आ गया है 32%। तो ये अपने पास बेसिक तरीका है, आप कुछ भी कर लेना, बेसिक तो मैं सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, याद रखना आप लोग, क्योंकि मेरे दिमाग में बात फिट है कि जिस बच्चे का बेसिक क्लियर है उसका सिलेक्शन होगा, जिसका बेसिक क्लियर नहीं है थोड़ा सा क्वेश्चन वो घुमाएगा और आप भी उसके साथ साथ ही घूमते फिरोगे। तो संजू आपके समझ में आ गया। याद रखिए भाई, अभी आपके पास मेल आएगा मदर्स की तरफ से, क्योंकि एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ आपके लिए टाइम दिया है मैंने 15 मिनट। तो अभी आपके पास बिल पहुंच जाएगा 4 या 5 लाख रुपए का, उसको आप पे कर देना ताकि आप कंटिन्यू क्लास ले सको भाई। नहीं तो जैसे ही क्लिक करोगे क्लास के लिए आपको ड्यू दिखाएगा कि आपका पेमेंट ड्यू है। अगला क्वेश्चन कीजिए सभी लोग, करने की कोशिश कीजिए। और आज भाई मैंने वो 2-3 तरीके आपको बताए संजू, उसको जरूर आप अप्लाई किया करो। मुंह धो के या बाल्टी में डायरेक्ट सिर दे के और बाहर निकल के ऐसे मुंह ऐसे हिलाना, एक बार देखना बढ़िया तरीके से। क्या हम सोल्व करें? देखिए आंसर मुझे बताइए। 2-3 क्वेश्चन सब लिखे हैं क्योंकि काफी बच्चे हैं यहाँ पर जो नहीं समझ पाते। टैक्स जितना बढ़ेगा तो टैक्स का 19% डायरेक्ट करेंगे। अब हम लोग टैक्स का 19% और नेट इनकम का, ध्यान से सुना करो भाई मैं क्या बोलता हूँ, एक एक दो दो चीजें ही मैं दो दो तीन तीन बार बताता हूँ, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। अब समझो 100 कहाँ गया भाई, 100 से 100 काट दिया है, यहाँ पर भी वैसे 100 आएगा, यहाँ पर भी 100 आएगा, लेकिन दोनों तरफ ही परसेंटेज है तो वो कट जाएगा। तो टैक्स अपॉन नेट इनकम बराबर अपने पास होगा, कितना होगा 1/19। 1 रुपए आप गवर्नमेंट को दे चुके हो, 19 रुपए जेब में डालकर घूम रहे हो। इसका मतलब कमा के कितने लाए थे, तो कमा के लाए थे 1 और 19 को जोड़ोगे तो 20। टैक्स की रेट क्या होगी, 20 रुपए में से अगर 1 रुपए टैक्स दिया है गवर्नमेंट को, इसका मतलब आप 5% टैक्स दे रहे हो। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या सभी लोग? उम्मीद है समझा पाए होंगे, समझ पाए होंगे सभी लोग। क्या मैं आगे बढ़ूं? नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, इसको मुझे बताइए। अब मैं स्किप कर सकता हूं, क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। एक बच्चा अभी भी पूछ रहा है सर इक्वल क्यों? ऐसे क्वेश्चन में इक्वल करते हैं भाई, करते हैं, ये नियम है प्रकृति का। ये कुछ नियम तो प्रकृति के भी हमें मानने पड़ेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कर पाओगे क्या? मैं स्किप कर रहा हूं, खुद को करना है। इस टाइम कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर पढ़िए और करने की कोशिश करो सभी लोग। आंसर सभी बच्चों का ठीक है पिछले क्वेश्चन का। इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए कि ये क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, कोशिश करो करने की। तो यहां पर एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है, तो वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो गई, तो शुद्ध आय जो नेट इनकम है वो घटेगी। देखिए पहले उसका कैपिटल अपने पास, इसने ये पूछा उसका कैपिटल क्या होगा, उसकी पूंजी क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग मान लेंगे उसका जो कैपिटल है, उसकी पूंजी जो है वो x रुपए की है। इसके बाद 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है, तो पाता है कि ब्याज की दर, तो पहले 4% थी उसकी इनकम, यहां पर x अपने पास 4% है तो ये लीजिए, और बाद में हो गया x का 3.75%, तो अपने पास ये हो गया। और इसने लिखा है 4 पैसे आयकर देता है 1 रुपए पर, 4 पैसे प्रति रुपए, तो 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, उसमें 4 पैसे पर अगर टैक्स दे रहा है तो सीधा सीधा नहीं लिखा 4%, 100 पैसे पर 4 पैसे, इसका मतलब क्या 4% होगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल 4% होगा। तो बताइए 4x/100 वो ला रहा था बैंक से, और 96/100 उसके पास नेट इनकम बच गई। यहाँ पर 3.75x/100 माइनस अपने पास यहाँ पर, इसको भी यहाँ भी 96 ही बचेगा, और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है 48, अपने पास 48 रुपए उसकी वार्षिक जो आय है, शुद्ध आय, नेट इनकम जो है डिक्रीज बाय 48। तो यहां से सोल्व करोगे तो मुझे बताइए 96x अपॉन अपने पास 10,000, तो अपने पास कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 4 - 3.75 ये बचेगा, बराबर अपने पास 48 है।
तो यहां से अगर सोल्व करोगे तो 96x अपॉन अपने पास यहाँ पर 96 है, ये अपॉन अपने पास 10,000 है, और x का जो मान अपने पास है वो अपने पास है कितना, यहाँ पर 0.25 बराबर अपने पास ये जो है 48 है। पॉइंट अपने पास हटाओगे, अपने पास 100, 25 से कट गया 4 बार, 4 से 24 बार, 24 से कट रहा है 2 बार, तो आंसर जो आ गया x का मान ये 96x था, वो क्या अपने पास 20,000 आ गया है। ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। बोलिए समझ आया है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं क्या? बताइए मुझे। मोहित को और राहुल को, दो लोगों को नहीं समझ में आया, दोनों को हम लोग करते हैं। दो लोगों को मैं वापस समझाता हूं। अब मैं पकड़ता हूं मोहित को और राहुल को। देखिए मोहित भाई, वापस समझाता हूं मैं आपको, और राहुल शर्मा को। दो लोगों को फिर से हम लोग पकड़ते हैं क्लास में। यहां पर अपने पास 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आई कर देता है, 1 रुपए पर 4 पैसे आई कर देता है। 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। विशु, सोमिक, भोलेंद्र गुजर, नीरज और जो भी बच्चे हैं, मुझे इतना बताइए, 1 रुपए पर 4 पैसे टैक्स हुआ, तो टैक्स की जो रेट अपने पास हो गई है वो अपने पास हो गई है 4%। इतनी बात समझ पाए हो या नहीं समझ पाए ये बता दो, उसके बाद मैं समझा दूंगा। उसके बाद मैं सारी चीजें बता दूंगा आपको। मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दीजिए आप लोग कि यहाँ पर 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आय कर देता है, 1 रुपए पर 4 पैसे दे रहा है, तो यहाँ पर टैक्स की जो रेट हो गई वो मैंने 4% कैसे लिख दी, इस चीज के बारे में बताइए। बाकी समझाने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, समझा दूंगा। ये बात सभी के समझ में आई? बिल्कुल ठीक। आशीष, ऐसा होता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं पहले से ही, उस पर 4 पैसे टैक्स दे दिया तो 4/100 गुना 100, तो 4% आएगा वहां पर। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग नॉर्मली क्या होता है, हमें ये बात समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि हम लोग जिंदगी भर हमेशा पैसे लेते ही लेते रहते हैं लोगों से। ब्याज पहले पेरेंट्स से लेते हैं, फिर लोन लेते हैं, फिर उस पर गाड़ी लेते हैं, फिर उस पर ब्याज चुकाते रहते हैं, पूरी जिंदगी उस लोन में ही निकल जाती है। और क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार उल्टा। ये क्वेश्चन ऐसा है, नॉर्मली हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है कि यार ब्याज तो लग ही रहा होगा आदमी पर, ऐसा थोड़ा ना हो सकता कि बैंक बैंक से ब्याज ले रहा है वो। यहाँ पर उसकी जो जिंदगी भर की कमाई है, 2 लाख, 5 लाख, 2 करोड़, 20 करोड़, 1000 करोड़, उसको उसने बैंक में डाला, और बैंक उसको पहले तो दे रहा था 4% की ब्याज दर, और फिर ब्याज दर घटकर हो गई 3.75। तो मुझे ये बताइए, क्या उसकी आय घटेगी? क्या कैपिटल है उसकी? उसने लास्ट में पूरी जिंदगी में अपने पास कैपिटल है उसकी, जो कि अपने पास कितनी है, ये अपने पास x रुपए है। ये उसने बैंक में रखे x रुपए, पहले जो ब्याज दर दे रहा था, बैंक के पास पैसे रखे, उससे जो ब्याज दर वो दे रहा था, तो पहले 4% था, x पर 4% की ब्याज दर दे रहा था, तो उसकी इनकम है। आपको लगता है ब्याज दर है तो उसको तो ब्याज देना पड़ रहा होगा, नहीं, ये जो बैंक ब्याज दे रहा है यही उसकी इनकम है। तो पहले तो इनकम है उसकी 4%, और फिर बैंक जैसे ही दर घटाएगा, तो मुझे बताइए, फिर देने लग गया 3.75, तो मुझे बताइए क्या उसकी इनकम घटेगी क्या? गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आप कितने भी पैसे कमा रहे हो, आपको टैक्स तो देना ही देना पड़ेगा, चाहे इतने रुपए कमा रहे हो, चाहे इतने रुपए कमा रहे हो, गवर्नमेंट को उस पर फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ता होगा, गवर्नमेंट को तो 4% टैक्स ही चाहिए। तो अपने पास इनकम ये है, तो मुझे बताइए नेट इनकम जो होगी, जो भी पैसे कमाए आपने उस पे 4% टैक्स दे दिया, तो शुद्ध आय तो क्या यही बची गया? जो भी रुपए कमाए वो आपने कमाए हैं, गवर्नमेंट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट को तो जितना कमाया उसका 4% दे दो, तो आपके पास बचेगा 96, और इन दोनों का अंतर जो होगा आप 48। बताइए, दो लोग राहुल शर्मा और एक बच्चा और मोहित, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। इस क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो जरूरी नहीं आप एक्स मानो, आप कैपिटल को, उसकी जो कैपिटल है उसको 100 रुपए भी मान सकते हो। पहले इनकम जो है वो 4% दे रहा था, तो 4, और फिर 3.75, इसमें 4 रुपए कमाओगे तो गवर्नमेंट को तो देना ही पड़ेगा 4%, तो आपके पास कितना बचेगा? 96। और यहाँ पर इसका भी आपके पास कितना बचेगा? 96, क्योंकि इसने जो अंतर दिया हुआ है वो शुद्ध आय का दिया हुआ है, शुद्ध आय 48 रुपए कम हो जाती है, तो अंतर के नीचे अंतर लिखोगे 48, और इन दोनों का अंतर मुझे बताओ क्या डायरेक्ट लिख सकते हो क्या? 96 तो कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 4 - 3.75, और इंटू कर दोगे कैपिटल के लिए 100 से,
तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या अब तो प्रत्येक बच्चा अच्छे से समझ पाया क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? बताना। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसको मैं मिटाता हूं और 5 नंबर पर आगे बढ़ूं। फ्रैक्शन लगा लो इसका, 24% का फ्रैक्शन लगाना चाहो तो, लेकिन क्या आसान क्वेश्चन में लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 5 नंबर। करने की कोशिश कीजिए आप लोग, सभी लोग इसको पढ़ो, क्वेश्चन को सोल्व करो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। बस घबराना मत, क्वेश्चन को पढ़कर समझकर करने की कोशिश कीजिए खुद से, क्योंकि परसेंटेज में इतना पढ़ा चुका हूं और जितने भी क्वेश्चंस दिए उसको 3-4 बार जरूर करना है भाई। जो बुक आए, जो कुछ भी कीजिए, आपसे सारे क्वेश्चंस होने शुरू होंगे। परसेंटेज मनोज परसों संडे को मॉर्निंग में क्लास लेंगे, तो उस दिन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग एक नए चैप्टर की सीआई और एसआई की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल ठीक है श्रेयस सिंह, आपका आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी आंसर बताओ भाई, फटाफट करते चलो। हाँ, परसों मॉर्निंग में रखेंगे क्लास संडे को। ये देखिए, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन आय पर जो कर लगता है वह घटकर 20% से 16% हो जाता है। जितना कर वह पहले दे रहा था उतना ही अब देगा, तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इनकम जो है उसकी 2 लाख रुपए बढ़ गई। मान लीजिए पहले इनकम अपने पास एक्स रुपए की थी, पहले इनकम अगर एक्स रुपीज की थी, और अब जो इनकम हो गई है वो अपने पास एक्स प्लस 2 लाख रुपए की हो गई है। तो यहां पर टैक्स जो था पहले 20% की रेट, ये आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा ही कर लेना। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं बिना मतलब बहुत सारे तरीके नहीं लगा रहा हूं। यहां पर ये जो आयकर है वो घटकर पहले ब्याज दर दे रहा था वो 20%, और अब जो देने लग गया वो, ये जो x प्लस 2 लाख रुपए पर है, इस पर वो देने लग गया है कितना परसेंट? 16%। और दोनों ही कंडीशन में ये अपने पास बराबर है। 100 से 100 कट गया, 4 से कट रहा है 2 बार, और 4 से कट रहा है अपने पास 5 बार, 4 से 4 बार और 4 से 5 बार। तो ये अपने पास आ जाएगा 5x बराबर अपने पास 4x प्लस अपने पास 8 लाख है। तो मुझे बताइए x का जो मान आ जाएगा, वो पहले जो इनकम थी वो क्या अपने पास 8 लाख रुपए आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगी सर, पहले वाली पूछा है नया, तो बढ़ी हुई आय बताइए। अब 2 लाख रुपए बढ़ गया है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 लाख रुपए। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। दोनों ही कंडीशंस में अपने पास जो टैक्स है वो अपने पास सेम है। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि इनकम एक्स और एक्स प्लस 2 लाख मानने के बजाय आप भाई एक्स और वाई रुपीज भी मान सकते हो। इस पर टैक्स दे रहा था अपने पास कितना? एक्स पर, इस पर शुरुआत में 20%, और बाद में इस पर जो टैक्स दे रहा है वो 16%। और दोनों ही कंडीशन में टैक्स बराबर है। अब की बार ये क्या दिया हुआ है, क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। दोनों ही कंडीशन में टैक्स बराबर है। तो मुझे बताइए एक्स अपॉन वाई का जो मान आ जाएगा वो क्या 4/5 आ जाएगा क्या? तो रेशियो अपने पास पहले वाली आय और नई आय का जो रेशियो है वो अपने पास बन गया है 4:5। तो यहाँ पर डिफरेंस एक का है। इसने 2 लाख रुपए आय बढ़ाई, तो एक की वैल्यू अपने पास अगर 2 लाख रुपए है, तो चार की वैल्यू कितनी होगी? अपने पास 8 लाख रुपए। और 5 की वैल्यू अपने पास कितनी होगी? तो अपने पास आ जाएगा 10 लाख रुपए। यही हम लोगों से पूछा गया है कि बाद वाली पूछे तो आंसर आ जाएगा 10 लाख रुपए। ये अपना आंसर होगा। बोलिए आशीष, अब तो समझ पा रहे हो क्या भाई? ये तो कोई क्वेश्चन बड़ा भी नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। रेशियो से भी कर लिया है या पूरी वैल्यू रख सकते हो। दोनों ही कंडीशन में अब की बार नेट इनकम समान नहीं है, इसने का टैक्स समान है। पहले वाला टैक्स दे दिया, दूसरे वाला टैक्स दे दिया, और दोनों अपने पास बराबर हैं, उससे रेशियो आ गया। बताइए क्या समझ में नहीं आ रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। अब की बार देखिए, जैसे ही इनकम बढ़ गई तो अपने पास तरीके आपको सारे ही आने चाहिए, क्योंकि अब की बार टैक्स 10,000 रुपए अधिक देना पड़ा। चलिए कोशिश करो, बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है, तो रेशियो नहीं आएगा, डिफरेंस अपने पास आएगा। सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए मुझे।
4% की वैल्यू 2 लाख नहीं है गौरव, 4% तो टैक्स लग रहा है भाई उस पर। वो तो वैसे सोचना पड़ेगा फिर कि पहले 20% टैक्स दे रहा था, अब आपको 2 लाख जैसे ही आय बढ़ी आपकी, एक ऑफिसर आएगा वो कहेगा कि 2 लाख रुपए पर 20% की दर से 40,000 रुपए और दे, तो फिर आप कहोगे मैं 40,000 रुपए नहीं दूंगा, वो कहेगा देना पड़ेगा। आप कहोगे यार टैक्स घट गया भाई, जाके पता कर तेरे ऑफिस में, तो कहेगा अच्छा टैक्स 4% घट गया क्या, तो मतलब 40,000 रुपए घट रहा था, यहाँ 4%, तो 40,000 वैल्यू है 4 की, और गुना कर देंगे 100 से तो 10 लाख रुपए। लेकिन ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चन में बिना मतलब दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, ये तो आप ऐसे ही कर लो। कौन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के साथ क्यों लड़ाई करते हो? ऐसे ही कर लो कि भाई ये दे वो दे। ये देखिए एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए बढ़ जाती है, 12% से 10% घट गया, अभी 10,000 रुपए अधिक आयकर। पहले जो भी इनकम थी उस पर 12% दे रहा था, एक्स रुपए थी, तो उस पर मान लीजिए अपने पास 12% टैक्स दे रहा था। अब जो भी अपने पास इनकम है, अब जो इनकम है वो 5 लाख रुपए बढ़ गई, एक्स प्लस 5 लाख रुपीज हो गई है, ये लीजिए। तो अब टैक्स है 10%, तो मुझे बताइए क्या आप लोग 10% की दर से एक्स प्लस 5 लाख रुपए पर अगर आप लोग 10% की दर से टैक्स निकालते हो तो यहां पर टैक्स है 10%। मुझे बताइए बराबर कहे तो हम लोग बराबर का साइन लगा देंगे। अब की बार बराबर कहा है या इसने कहा है कि अब जो टैक्स है बाद में 10,000 रुपए अधिक देना पड़ा, अधिक या कम हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। बताइए बात समझ पाए हो क्या? तो कभी तो हमें इक्वल देगा, कभी हम लोगों को इस प्रकार से डिफरेंस दे देगा। अब ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, अगर बड़ी कैलकुलेशन होती तो हम लोग और काफी सारा दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन ये चीजें आसान है, बिना मतलब क्या ही दिमाग लगाना। तो ये होगा x इंटू 10 बाय अपने पास 100, ये सोल्व करोगे तो एक जीरो कट जाएगा, ये 50,000 रुपए, माइनस अपने पास ये आ जाएगा कितना 12x/100 बराबर अपने पास होगा ये 10,000। तो जब माइनस करोगे आप लोग तो ये माइनस का 2x यानी 2x/100 बराबर माइनस का 40,000 है, तो माइनस से माइनस कट गया, और x का जो मान अपने पास आ गया है वो क्या 20 लाख रुपए आ जाएगा क्या? जब आप सोल्व करोगे बिल्कुल ठीक है। पुराने वाली पूछे तो 20 लाख है, अब 5 लाख रुपए बढ़ गया, तो नई वाली जो इनकम होगी, बढ़ी हुई इनकम आप लोगों से पूछा है, आंसर आ गया 25 लाख रुपए। ये अपना आंसर आ गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है चीजें आप लोग खुद ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये 6 नंबर क्वेश्चन था अपने पास यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। क्वेश्चन पढ़िए, कोशिश कीजिए क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। विकास क्या चीज समझ में नहीं आई भाई, उस चीज को बताइए। यहाँ पर देखिए 10,000 रुपए अधिक या कम कभी भी आ जाए, रोहित और ये एक दूसरा बच्चा, जब भी अपने पास कम या अधिक आ जाए वो दो चीजों का डिफरेंस होता है, याद रखना हमेशा के लिए। रामवीर मीणा, रोहित मीणा, ऊपर एक बच्चा और है। यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं जब भी अपने पास कम या अधिक दो चीजों का डिफरेंस आना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक बार तो उसकी इनकम है एक्स प्लस 5 लाख, और एक बार मैंने एक्स मान ली। यहां पर 10% था तो इसका 10%, यहाँ पर 12% था तो इसका 12%, और दोनों में जो डिफरेंस है वो 10,000 रुपए दिया हुआ है। आगे भाई सोल्व तो कैलकुलेट तो आपको करना पड़ेगा, ये चीज मैं समझा देता हूं। 5 लाख रुपए बढ़ी, इंक्रीज हुआ, बिल्कुल ठीक है। तो पहले मैंने आगे रख दिया पहले वाली, और बाद वाली बढ़ी भी पहले लिख ली है मैंने। एमईएच पब्लिकेशन ने एसएससी में उत्तीर्ण एक बच्चे को शर्त पर नौकरी दी कि 2700 रुपए तो तेरे को फिक्स दूंगा, और जितनी भी बिक्री करेगा बाकी की उस पर कमीशन इतना और दे दूंगा। तो एक बच्चे ने अगर इतने कमाई शर्त के अनुसार, तो बताइए कि कितनी राशि उसको बिक्री कितनी की उसको। यहां पर इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। एमईएस पब्लिकेशन हायर्ड एसएससी स्टूडेंट ऑन कंडीशन दैट ही गेट 2,700 as a monthly salary and get 6 and 1/4% commission on the sales. If he gets 18,325 rupees in any month, then find the sales of the that month. तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर अपने पास सबसे पहले 2,700 तो उसको फिक्स मिलेंगे, फिर क्या क्या मिल रहा है उसको, 2,700 रुपए फिक्स, जितने भी सेल करेगा उसका अपने पास यहाँ पर 25/4%, इसका 25/4%, इतना उसको कमीशन मिलेगा, और ये दोनों मिलकर क्या उसकी सैलरी बनाएंगे क्या? 18,325 रुपए फिक्स उसको मिल रहे हैं। तो मुझे ये बताइए 18,325 रुपए
आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए कि कैसे बनेगा। तो 18,325 रुपीज जो है वो एक तो उसकी जो फिक्स सैलरी है वो, प्लस अपने पास उसका जो कमीशन मिल रहा है वो। तो कमीशन कितना मिल रहा है, कभी 2% देगा, कभी 3%, कभी 4। तो यहां पर लिखा हुआ है 6 and 1/4%। तो 2,700 प्लस जितने की सेल की उस पर कमीशन बराबर 18,325। तो क्या यहां से आप लोग सोल्व करके एक्स का मान निकाल सकते हो क्या? आसान सा क्वेश्चन है, ये अपना आंसर होगा। कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट भी सोच लेते हैं कि यार इसमें से जो मंथली उसकी सैलरी है फिक्स 18,325 में से जो 2,700 रुपए फिक्स मिले हैं वो माइनस कर दो, तो बचा हुआ जो 15,625 रुपए है वो अपने पास जरूर कमीशन का मिला होगा उसको। तो 25/4% की जो वैल्यू अपने पास दी हुई है वो दी हुई है 15,625। और फिर वो बच्चे 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं कि 100% की वैल्यू क्या होगी। ये भी आंसर सेम ही आना है। और एक चीज याद होगा आपको सभी को, जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको तो लिखते हैं हमेशा नीचे और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। दोनों तरीके आपके पास हैं, अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़ें? बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही किया, बिल्कुल जैसे आप सोचना चाहो वैसे आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 8। चलिए इस क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। एक विक्रेता ने कुल बिक्री पर 8% कमीशन देता है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस भी देता है। यदि विक्रेता की कुल आय, यहां पर अपने पास ये देखना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन जो अपने पास आए थे वोट वाले जो क्वेश्चन आए थे उसमें मैंने कहा था ध्यान से पढ़ना कि वो लास्ट में अपने पास टोटल वोट का प्राप्त कर रहा है, वैलिड वोट का प्राप्त कर रहा है। ऐसे इसमें लास्ट में ध्यान से पढ़ना आप लोग कि लास्ट में सेल्समैन की इनकम दी हुई है, कंपनी की इनकम दी हुई है। कभी कभार तो देगा सेल्समैन की इनकम और कभी कभार देगा हमें कंपनी की इनकम देगा, वो सेल्समैन अपना पैसा काट कर कंपनी में जमा करवाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोचते हैं या कैसे करते हैं? कुल बिक्री पर 8% कमीशन, यानी कि टोटल जितनी भी बिक्री कर रहा है वो 8% कमीशन देता है यहां पर। और 20,000 से ऊपर, तो मुझे बताइए 20,000 से ऊपर 2% बोनस और देता है। तो 20,000 तक तो 8%, उससे ऊपर की जो बिक्री करता है उस पर 8% तो है ही है, लेकिन 2% बोनस है, तो टोटल कितना होगा अपने पास 10%। यहां पर अपने पास ध्यान से सुनना, तो ये क्या होगा, टोटल सेल्समैन की इनकम दी हुई है। तो यहां पर 20,000 में से 8% उसने यहां कमाया और आगे 20,000 से ऊपर जितनी सेल करेगा उस पर वो कमीशन कमाएगा 10%। और टोटल मुझे बताइए कितनी होगी, 7,600। ये अपने पास सोल्व करेंगे और आंसर आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 1600 प्लस अपने पास यहाँ पर x/10 हो गया, जीरो से जीरो कट के बराबर 7,600 है। तो x/10 का जो मान आ गया बराबर अपने पास बचेगा, माइनस करोगे तो 6,000। तो x का जो मान आ गया वो 60,000 आ गया, लेकिन ये आंसर है नहीं। ध्यान रखना 60,000 प्लस आपको 20,000 और ऐड करना पड़ेगा। तो जो टोटल सेल है वो अपने पास क्या 80,000 आ जाएगी क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? पायल यहाँ पर 2% तो बोनस मिल रहा है और अपने पास यहाँ पर 8% टोटल पर पहले से था। कुछ बच्चों को ये लगेगा सर टोटल बिक्री पर है 8%, तो आप लोग ऐसा भी मान सकते हो कि टोटल बिक्री आप लोग एक्स मान लीजिए, टोटल बिक्री आप लोग एक्स मान लीजिए, उस पर 8% तो है ही है। और 20,000 से ऊपर जो बिक्री करेगा यानी कि x-20,000 पर 2% और मिलेगा। x-20,000 जो होगा 20,000 से ऊपर, उस पर 2% और मिलेगा। तो टोटल बिक्री जो x है उस पर 8% तो मिलेगा ही मिलेगा। और उसके बाद जो बिक्री करेगा x-20,000, उस पर अपने पास 2% और मिल रहा है। तो अपने पास इस पर यहां तक 8% तो है ही पूरे पर, इस पर 2% और मिल रहा है बराबर 7,600। इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर सेम आना है। आप घबराना मत कि सर ये क्या कर लिया है, ना निधि इसमें रामपाल मेथड नहीं। दयाराम मैं आपको फिर समझाता हूं। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि टोटल अपने पास x मान लो और x माइनस 20,000 यानी जो 20,000 से ऊपर की बिक्री है उस पर 2%, तो भी अगर टोटल पर तो 8%, अब की बार x का मान ही 80,000 आएगा जब सोल्व करोगे।
तो यहां पर अपने पास x का 8% और यहां पर बचे हुए का टोटल का तो x है ही 20,000 से ऊपर 2% और इसको जब सोल्व करोगे तो भी आंसर सेम आना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, कोई बच्चा कहेगा कि सर हम 8% प्लस कैसे भी कर लो आंसर सेम ही आना है। बस एक बात ध्यान रखना कि आप लोग सभी बच्चे इसमें ये चीज याद रखना कि यहां पर सेल्समैन की दी हुई है या कंपनी की दी हुई है। अगर ये 7,600 कंपनी की दी हुई होती तो हम लोग यहां पर क्या करते, 7,600 अगर कंपनी की दी होती तो 20,000 में से 8% वो खुद के पास रख रहा है तो कंपनी में देता 92%। आगे यहां पर 10,000 रुपए 10% खुद के पास रख रहा है तो कंपनी में 90% बराबर 7,600। मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर कंपनी की देता तो ऐसे करते, सेल्समैन की दी भी है तो हम लोग ऐसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका अपने पास ये हो सकता है, याद रखना 20,000 का 8% और 20,000 प्लस एक्स कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हो कार्तिकेयन, उससे भी आंसर अपने पास सेम आएगा, उससे भी आंसर सेम आएगा। यहां पर मैं आपको अब समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको इस टाइम ये बताना चाह रहा हूं कि आप ध्यान से पढ़ना कि सेल्समैन की इनकम दी हुई है या कंपनी की। तो मुझे एक बात बताइए, सारे बच्चे सीखने की कोशिश करना, अगर मैं बोलता हूं कि शुरुआत से लेकर लास्ट तक टोटल उसका कमीशन 10% है और एक व्यक्ति ने 7,600 रुपए कमाए हैं, तो जैसे थोड़ी देर पहले किया था, आप कहोगे 10% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर आ जाएगा 76,000 रुपए। अगर शुरुआत से लेकर लास्ट तक का कमीशन सेम हो तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, अब ये 7,600 रुपए हम लोग 8% की वैल्यू है या 10% की वैल्यू है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत से डायरेक्ट आप तब कर सकते हो जब शुरुआत से लास्ट तक कमीशन सेम हो। तो कमीशन क्वेश्चन करने के लिए उसको देते नहीं है, कमीशन सेम करने के लिए यहां 10% अगर कमीशन है तो यहां पर भी उसका 10% कमीशन बना दो और उसको 2% और दे दो। तो 2% इसका 2% करोगे तो क्या अपने पास यहां पर 400 रुपए बढ़ जाएंगे क्या, जैसे उसका 10% कमीशन आप करना चाह रहे हो शुरुआत में भी, तो उस व्यक्ति को 400 रुपए और देने पड़ेंगे और उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 8,000 दिए नहीं है उसको, आप दे नहीं रहे हो। हम क्या कर रहे हैं, उसको 10%, ताकि शुरुआत से लेकर लास्ट तक का कमीशन 10% ही अपने पास बन जाए। तो अपने पास यहां 8 था, ये अलग संख्या है, इसको 10 बनाओ। तो 10% बनाने के लिए 2% बढ़ेगा, तो 4,000 का 2% करो, 20,000 का 2% करोगे 400, तो 8,000 रुपए अपने पास देने पड़ेंगे। अब 10% पहले 10% बाद में है, तो ये 10% की वैल्यू है, तो क्या 100% की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो क्या, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 8,000। इस क्वेश्चन के लिए ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। ना ना रामपाल तो आगे आएगा इस ब्राउस, अभी अभी कहां रामपाल, रामपाल तो थोड़ी देर बाद आएगा, 7 बजे के बाद। ये बात बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। तो चलिए, तो आप ये चीज ध्यान रखना कि कंपनी की इनकम दी हुई है या वहां पर सेल्समैन की इनकम दी हुई है, कंपनी की दी हुई है, देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन एक और मैं समझाता हूं इसी टाइप का, ज्यादा समझ पाओगे आप लोग, चलो करो। अब अब की बार आ जाएगा। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% कमीशन देती है और 25,000 से ऊपर की बिक्री पर 6% बोनस देती है। देखिए, अपने पास टोटल अपने पास 14% तो है ही, 14% शुरुआत में भी रहेगा, बाद में भी रहेगा, तो 25,000 रुपए तक तो 14% है, बाद में भी 14% तो है ही है, लेकिन बाद में 6% बोनस और है। तो 14 और 6 को जोड़ोगे तो क्या टोटल 20% हो जाएगा क्या, और ये देखिए 12,500 रुपए कंपनी की इनकम दी हुई है या किसकी इनकम दी हुई है, ये थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो 25,000 रुपए से ठीक है, ये 12,500 विक्रेता की दी हुई है, बिल्कुल ठीक है। इसका कमीशन यहां पर अगर 20% है तो यहां पर भी आप 20% बना दो। जैसे इसको 20% बनाओगे तो मुझे बताइए 6% बढ़ेगा, और 2500 का 6% क्या 1,500 होता है क्या, आप सेल्समैन को 1,500 रुपए और दे रहे हो। तो सेल्स अगर ये कंपनी की होती तो 1,500 रुपए घटाना पड़ता,
अब की बार ये 1500 रुपए कंपनी की है, सेल्समैन की है। तो आप कहोगे दोनों अपने पास 1500 रुपए और दो सर, ये सेल्समैन की इनकम है बढ़ेगी। तो मुझे बताओ 14,000 जो है वो क्या अपने पास अब पहले भी 20 बाद में भी 20, ये 14,000 20% की वैल्यू है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या? ये अपना आंसर आ गया, बोलो ठीक है क्या? उम्मीद है अब ये चीजें आप लोग समझना शुरू हुआ होगा, अब आप समझ पा रहे होंगे सभी लोग। क्या आगे बढ़ सकता हूं? तो कंपनी की भी दे सकता है, सेल्समैन की भी दे सकता है। अगर यहां पर ये सेल्समैन की होती तो माइनस करते हैं, जैसे विक्रेता की जो सेल्समैन उसकी बढ़ेगी तो कंपनी की घटेगी। अश्विनी को नहीं समझ में आया, फिर समझाता हूं। खूब सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, ऐसे 3-4 क्वेश्चंस लिखे हैं। चलो पढ़ो और करने की कोशिश करो, देखते हैं कौन सा समझ में आता है। संजू को भी समझ में आया, आशीष को नहीं आया। आशीष को फिर समझाते हैं भाई। ये देखना, यहां पर 45,100 रुपए कंपनी की इनकम दी हुई है, सेल्समैन की इनकम दी हुई है। ये चीज ध्यान से पढ़ना बस आप लोग। कंपनी वाला ये आ गया ना, अब कंपनी वाला आ गया है। सेल्समैन ने अपनी बिक्री को हटाकर शेष इतने रुपए कंपनी में जमा करवाए हैं, 45,100 रुपए। रामपाल कुछ नहीं है सुनंदा, ऐसे ये बच्चे करने लग जाते हैं कि मेथड मेथड मेथड। देखिए, एक विक्रेता विक्रेता कुल बिक्री पर 9% और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। 10,000 तक भी 9% है, ऊपर भी 9% तो है ही है, उसके बाद भी लेकिन 1% बोनस है, तो ये हो जाएगा 10%। अब आप लोग मुझे ये बताइए, ये 45,100 रुपए ध्यान से समझना, कंपनी की इनकम दी हुई है या सेल्समैन की इनकम दी हुई है, ये आपको रटना नहीं है, समझना है यहां पर। अब ये चीज आप लोग चेक कीजिए, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे बताओ। यहां पर ये जो है कंपनी की है, सेल्समैन की बात बताइए, कंपनी की इनकम दी हुई है। तो हम शुरुआत से लेकर लास्ट तक का कमीशन यहां 10% है, तो यहां पर भी कमीशन उसका 10% बना लो। 9% था तब ये था, 10% बना रहे हो तो कमीशन 1% बढ़ेगा। 10,000 का 1% कितना होता है? 100। तो मुझे ये बताइए, अगर सेल्समैन की इनकम आप बढ़ा रहे हो तो अब की बार उधर से कंपनी की इनकम घटेगी या बढ़ेगी? ये सोचिए, आप खुद को सोचना पड़ेगा। सेल्समैन को 100 रुपए और दे रहे हो, आप हो कंपनी, आप सेल्समैन को 100 रुपए और दे रहे हो, तो आपके पास 100 रुपए बढ़ेंगे या घटेंगे? तो अपने पास यहां पर 100 रुपए घटेंगे। वैसे नहीं सोचना है हम किसी को देते हैं तो डबल होके वापस आता है, जो दे भला उसका भी भला, जो नहीं दे उसका भी भला। वैसे नहीं सोचना, आपको ये सोचना है कि जैसे आपने खुद के पास से 100 रुपए गए, तो क्या आप ही कंपनी हो तो आपके घटेंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नहीं, दोनों को शो नहीं कर सकते, दोनों को नो नहीं कर सकते। एक्स का 1% निकालोगे तो एक्स में ही दिखाएगा, फिर तो एक्स को आप सोल्व कर ही नहीं पाओगे। इसलिए दोनों को ये वाली वैल्यू बनाना, जो इसका मान हो उसी को दोनों बनाना। जो एक्स का मान 10% हो तो दोनों को 10 बनाओ। तो यहां पर मुझे बताओ, 45,000 जो वैल्यू है, अब की बार 10% की है, 90% की है? अब मुझे ये बताइए, 45,000 जो वैल्यू है वो 10 की है या 90 की है? ये बात बताओ आप। तो आप कहोगे सर 45,000 जो वैल्यू है वो अपने पास 90 की है, और इंटू कर दोगे 100 से, तो 9 से 5 बार, क्या आंसर 50,000 आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अब उम्मीद है आप चीजें यहां से समझना शुरू हुआ होगा, आपने चीजें सीखी होंगी यहां से, उम्मीद है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा मैं उसको स्किप करता हूं, कोई नया क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो मैं आपको करवाता हूं। नेक्स्ट सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, 57,500 रुपए बिक्री को काट कर जमा करवाता है, अब की बार कंपनी की इनकम दी हुई है। क्या हम लोग यहां पर इसको सोल्व कर पाओगे क्या? अंकित, आपसे कोई 10% ले गया, कंपनी में से 10% किसी को दे रहे हो, तो कंपनी के पास तो 90% ही बचा ना। मैं इसको स्किप कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11 को। सेम इसी टाइप का जो क्वेश्चन है, अतिरिक्त लाभ होता है, 2.5% कमीशन देता है। 31,100 रुपए कंपनी में जमा करवाया,
एक क्वेश्चन चलिए और कर लीजिए आप लोग, 30 नंबर कर लो। दिनेश, देवांश बाहर घूम रहा होगा। 90 क्यों? क्योंकि कंपनी की इनकम 90 है भाई। एक बच्चे को 90 समझ में नहीं आया तो मैं एक क्वेश्चन ऐसा और करवा देता हूं, चलिए कीजिए आप लोग। दिनेश, देवांश बाहर घूम रहा है। ईयर वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या आजकल? पहले कौन से आते थे वर्मा साहब? आजकल ईयर वाले आ रहे हैं, पहले कौन से आते थे वर्मा जी? और फिर मिड में, मध्यकाल में कौन से आने लग गए? इसको डिटेल में एनालिसिस कीजिए भाई। सारे जितने भी क्वेश्चंस आप एक बार पढ़ो, उनको करने की कोशिश करो। आजकल नहीं, भविष्य के क्वेश्चंस भी आप कर पाओगे अगर थोड़ा सा आप इसको बेसिक से सीख लो वर्मा जी। नहीं सुनंदा, मैं देवांश को नहीं पढ़ाता। तो आप ईयर वाले क्वेश्चन वो ये दे देगा कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, पहले साल इतना बढ़ा, दूसरे साल इतना बढ़ा, तीसरे साल इतना बढ़ा। मीना जी, मेथड तो वही है यार, जो था वो मैंने बता दिया है। टोटल 11 क्लास होंगे परसेंटेज की। यहां पर 10,000 से तक की बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है। ये पक्का है, कोई नया क्वेश्चन आगे बन जाएगा तो भी आप कर पाओगे। ऐसे नहीं सोचो, उनको करके देखो। जो आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको एक बार करके देखिए वर्मा जी, इनको 3 बार कर लो और उनको एक बार करके देखिए कि आप उनको कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये देखो, आप उसको ऐसे रट के नहीं जाओ। होता क्या है कि आप जैसे अब मुझसे पढ़ लिए, थोड़े दिन बाद लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चंस यूट्यूब पर वो अगले साल फिर आएंगे। यार हमारा काम है, हमारा काम हर साल पढ़ाना है और यूट्यूब पर अपने बच्चे भी देखने चाहिए। तो हम क्या करें, उसके ऊपर लिखेंगे नए पैटर्न के क्वेश्चंस, ये लेटेस्ट क्वेश्चंस, ये गलत आ गया, ये सही आ गया, ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, इसमें देखिए बच्चा क्या गलत करता है। तो हमारा तो काम है, वो करें क्या फिर हम? नहीं, तो उसके ऊपर ऐसे लिखना ही पड़ता है। लेकिन आप ये देखिए कि एक बार जो चैप्टर मुझसे पढ़ लो, उसको दो टाइम एंड वर्क देखिए। आप आज तक के जितने क्वेश्चन मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ाया है, स्टैटिक्स मैंने पढ़ाई है, प्रोबेबिलिटी और वो पहला चैप्टर था, उसको 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा तब क्लियर होगा। स्टैटिक्स का और टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर्स जितने क्वेश्चन हो आप वर्मा जी देखिए, हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आप एक बार देखो तो सही, वो तो देखना पड़ेगा। ये 31,100 रुपए एक दो बच्चे नहीं जमा समझ पाए थे, क्या ये कंपनी में जमा करवाए हैं क्या? अब आप देखिए, ये क्वेश्चन उल्टा है इसलिए मैंने आपको समझाया है। यहां पर अपने पास ये जो था कमीशन जो है, यहाँ 4% है, तो यहाँ सेल्समैन का कमीशन अब की बार बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो? पहले 5% दे रहे थे, अब 4%, तो 1% घटेगा अब की बार, ध्यान रखना। तो इसका 1% होता है 100। तो जैसे ही सेल्समैन की इनकम 1% घटी, तो मुझे ये बताइए, 100 रुपए कम दोगे तो क्या कंपनी में 100 रुपए ज्यादा जमा करवाओगे क्या? या इस चीज को रटना नहीं, इस चीज को समझिए। अगर अपने पास कंपनी की इनकम, अगर सेल्समैन की इनकम घटेगी तो कंपनी की बढ़ेगी, सेल्समैन की बढ़ेगी तो कंपनी की घटेगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 100% हो गए क्या? अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब वो अपने पास मुझे बताओ, ये अगर सेल्समैन की होती तब तो 4% की वैल्यू थी। टोटल 100 रुपए कमा रहे हैं, 4% सेल्समैन रख रहा है, तो ये 31,100 रुपए, 4%, 200 रुपए 4% की वैल्यू है या 96 की है? तो आप कहोगे सर ये 96% की वैल्यू है। 4 से 25 बार, 4 से 24 बार, 24 से 1 और 3 बार। तो आंसर अब मुझे बताइए, 25 गुना 13, अपने पास 250 प्लस 75, 325, 32,500। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये तो दो ऑप्शन दिए हुए हैं क्या? तो ए भी आंसर आ जाएगा और डी भी आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? तो अब देखिए, पांचवा या छठा क्वेश्चन समझा रहा हूं, अब भी अगर नहीं समझ में आशीष भाई तो इसको शुरुआत से रिवाइज करके एक बार फिर देखना, क्योंकि इससे थोड़ा सा ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं। वापिस एक बार रिवाइज करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलग क्वेश्चन है, मैं समझाता हूं। देखिए, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, चलो इसको आप लोग करने की कोशिश करो। ठीक है सुनंदा, टाइप वाइज करवा देंगे, अपने क्या फर्क पड़ता है।
करो आप लोग। मनोज रिकॉर्डेड देख लो भाई आप, रिकॉर्डेड देख लेनी चाहिए आपको। अब अगर क्लास छूट गई है और आगे से फिर साथ हो जाओ, लाइव भी देखते रहो, रिकॉर्डेड भी देखते रहो। देखिए यहां पर इस एक विक्रेता ने इस शर्त पर रखा कि उसे कुल बिक्री का 6% कमीशन मिलेगा, लेकिन बाद में तय किया कि 1200 रुपए प्रति महीने और 500 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 3%। इसकी आय पहले स्थिति से 1350 रुपए कम हो गई। ऐसा ही होता है भाई, कोई भी बंदा जब नौकरी मांगने जाता है तो उसको कहा जाता है कि यार तू देख मेरे पास काम वाम नहीं है, वो बोलता है कि कुछ तो काम दो, तो बोलता है कि चल ठीक है जितनी तू सेल करेगा उसका 6% घर ले जाना। फिर वो सोचता है यार इस दुकान की पता नहीं सेल हो या नहीं हो, ऐसे तो मैं काम नहीं करूंगा। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है 1200 रुपए तो तेरे मैं फिक्स कर देता हूँ, और 5000 से ऊपर जितना सामान बेचेगा उसका 3, अब 6% नहीं मिलेगा, 1200 मैंने तेरे फिक्स कर दिए हैं, तो 5000 रुपए से ऊपर की जो बिक्री करेगा उस पर ले जाना तो 3%। फिर बंदा खुश हो जाता है कि ठीक है ये काम ठीक है यार, कम से कम 1200 रुपए फिक्स तो मिलेंगे, सेल हो या नहीं हो। तो उसकी दो कंडीशन अपने पास टाइप से नौकरी देते हैं लोग बाग, जैसे जितने भी रुपए हैं या तो उस पर 6% ले ले, या 5000 रुपए तक जितनी भी सेल करे, 2000 2500 3000 जितनी करेगा 5000 रुपए तक, उस पर तो मैं फिक्स दे दूंगा 1200 रुपए। और 1200 नहीं, कितने हैं, हाँ 1200 रुपए। और उससे ऊपर की जितनी सेल होगी उस पर आपकी बार अपने पास यहां पर 5%, 6% नहीं होंगे, इस पर मैं दूंगा 3%। बोलिए ठीक है क्या? दो तरीके से एक व्यक्ति काम करवा सकता है। मैं आपको यहां पर ऐसे बोल रहा हूं, या तो 6% ले लो, आप काम करो अपना, जितना सामान बेचो आपका भी फायदा मेरा भी फायदा, करते रहो काम। दूसरा वो कहेगा ना ना पता नहीं सामान बिके या नहीं बिके यार इसका, यहां पर 1200 रुपए फिक्स ले ले और 5000 रुपए से ऊपर की जितनी बिक्री करेगा उस पर 3% ले ले, वो कहेगा ये काम ठीक। तो मुझे बताइए यहां पर उसकी इनकम कितनी होगी, तो एक्स का 6%, और यहां पर उसकी इनकम कितनी होगी, 1200 रुपए तो फिक्स है, और ऊपर x माइनस 5000 से ऊपर की जितनी बिक्री करता है उस पर 3%, तो यहां पर बिक्री ये होगी। इसने दोनों टाइप का टोटल भी दे सकता है, लेकिन कह रहा है पहली स्थिति से 1350 रुपए कम हो गई। तो मुझे बताओ कम या अधिक, क्या दो चीजों का डिफरेंस होता है क्या? तो इन दोनों का जो पहली स्थिति में जो इसकी इनकम थी और दूसरी स्थिति में इनकम 1350 रुपए कम हो गई है, ये 1350 रुपए को आप लोग सोल्व कर लोगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या इस चीज को मुझे बताओ सोल्व कर पाओगे क्या? घर बैठकर इस चीज को सोल्व करोगे, कैलकुलेट आपको खुद को करना है, अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कर लोगे। दूसरा मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना आप लोग, ये जो अपने पास है यहां पर ध्यान से सुनना, या तो उसके पास जितनी भी वो सेल कर रहा है उस पर 6% ले लो, या मुझे बताइए यहां पर अपने पास 5000 रुपए तक की जो बिक्री है उस पर तो दे रहा है वो 1200 रुपए फिक्स, और उससे ऊपर की जो बिक्री है उस पर भी वो 3% दे दे। तो यहां पर अगर मैं उसका कमीशन 1200 नहीं करके यहां पर भी 3% कर दूं, ऐसे सोचना आपको, उसका कमीशन 1200 रुपए नहीं देकर यहां तो 5000 रुपए तक यहां तो दे रहा हूं मैं 1200 रुपए। मुझे बताइए जब इस स्थिति में उसका 1350 रुपए घट गया, मोहित सिंह यहाँ 5000 रुपए तक तो 1200 रुपए फिक्स दे रहा है, उस तक 5000 में 2000 का बेचे 3000 का बेचे तो वो कमीशन नहीं देगा। 5000 रुपए तक 1200 रुपए फिक्स दे रहा है, 12000 का मान लो बेच दिया तो 12000 में से 5000 पर तो कुछ देगा नहीं वो, तो बचा कितना 7000। क्या 7000 रुपए पर वो बचे हुए पैसे पर 3% देगा क्या? आलोक सर x+5, हाँ x+5000 आलोक भाई आप कर सकते हो, लेकिन उससे गलत हो जाएगा। जैसे आप कहीं से कमा के लाते हो 3000 रुपए, तो घर लाकर 5000 थोड़ा ना जोड़ सकते हो उस पर। आपको यहाँ पर 10,000 रुपए की सेल की, उसमें 5000 रुपए पर तो अपने पास जो कमीशन 1200 रुपए फिक्स दे दिया, और बचा कितना 5000, उस पर ही तो माइनस ही तो करना पड़ेगा यहाँ पर।
तो यहां पर अपने पास x का जो मान आएगा ये अपने पास x है। 5,000 रुपए पर तो 1,200 रुपए फिक्स दे दिया, इस पर कमीशन है ही नहीं। बचा हुआ जो है टोटल x था, यहां से यहां तक टोटल तो x का बेच रहा है ना, वो यहां से यहां तक टोटल अपने पास x था। तो ये 5,000 रुपए अगर यहां पर है तो बचा टोटल x है, तो बचा तो अपने पास x माइनस 5,000 है ना, टोटल का अपने x माना है। क्या आपको समझ में आया है क्या? चलो, ये नहीं समझ में आया, ये बेसिक था। दूसरा तरीका मैं बताता हूं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। यहां पर भी आप उसको 1,200 रुपए दे रहे हो और यहां पर 3% दे दो उसको, 1,200 रुपए मत दो। ये कहोगे भाई मैं तो 3% दूंगा, तो 1,200 रुपए दोगे या 150 रुपए दोगे? अगर उसको आप यहां पर 3% दोगे, 5,000 का 3%, यहां पर भी 3% है, यहां पर भी 3% है, तो मुझे बताओ 3% अगर दोगे तो क्या उसको 1,050 रुपए उसकी इनकम और कम हो जाएगी क्या? 1,350 रुपए तो बेचारे की पहले ही कम हो रही है। और आप आए कि पापा मैं संभालता हूं अब दुकान, आप घर रहा करो, सुबह शाम मैं संभालता हूं। आपने कहा कि यार इसको 1,200 क्यों दे रहे हो, 5,000 तक, इसको सिर्फ 3% ही दो। तो एक 1,350 रुपए तो बेचारे की पहले से कम है, और आपने यहां से जैसे ही 1,200 रुपए काट के 3% देना शुरू कर दिया, आपने उसको सिर्फ 150 रुपए दिए, तो 1,050 रुपए और कम हो गई, और कम उसके खा गए आप। तो 2,400 रुपए उसको मिले। 2,400 रुपए कम मिलेंगे कब? जब कमीशन 6% की जगह पूरे पर आप 3% कर देते हो। तो 2,400 वैल्यू 3 की है और गुना करोगे 100 से, तो क्या आंसर 80,000 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? फिर समझाता हूं एक बार। यहां पर मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको ध्यान से, ये तो आप लिखना, ये बेसिक है। पहले एक्स पर 6% कमीशन दे रहा है वो, फिर क्या कर रहा है, 6% छोड़ो, 5,000 रुपए तक तो मिलेगा 1,200, जो बचा टोटल एक्स का सामान, टोटल 40,000 का सामान बेच रहे हो आप, तो 5,000 रुपए पर तो कोई कमीशन नहीं, 1,200 रुपए फिक्स कर दिया। बचा कितना? 35,000, तो 35,000 पर 3%। तो यहां पर जितना एक्स माना, मुझे नहीं पता टोटल कितना है, तो 5,000 बचा एक्स माइनस 5,000, इस पर 3%। फिर समझाता हूं, या इसको बेसिक से करने के बजाय मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मुझे बताइए, ध्यान से सुनना। ये जितने की आप सेल कर रहे हो, एक्स रुपए की सेल कर रहे हो, तो उस पर आपने उसको दिया कितना परसेंट कमीशन? 6%, बात खत्म। अब इसने कहा कि भाई जितने की सेल कर रहा है, एक दूसरा तरीका भी है, 5,000 रुपए पर तो 1,200 रुपए ले ले, 5,000 तक तो 1,200, 3% छोड़, 1,200 रुपए ले ले, 5,000 की सेल की, 1,200 ले जा, उससे ऊपर की जितनी भी बिक्री करेगा, बचा हुआ जितना भी पैसा होगा 5,000 के बाद, टोटल जैसे 17,000 की, तो बचा कितना? 12,000, उस पर 3% कमीशन ले ले। ये लो, ये इस प्रकार से अपने पास है। यहां पर या तो 6% ले ले, या उससे 1,200 रुपए प्रति माह फिक्स, 5,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% कमीशन, ये अपने पास हो गया। तो अब आप क्या करते हो, आपको या तो 6% पर ले रहा था वो, या 5,000 रुपए तक तो 1,200 रुपए फिक्स, और उससे ऊपरी ऊपर की बिक्री पर 3%। फिर आपने क्या कहा, आपने कहा कि आज पापा जाओ, मैं संभालूंगा दुकान, ये मैं बढ़िया तरीके से काम करूंगा। आपने बुलाया, अरे छोटू इधर आ, तेरे को कितने रुपए मिलते हैं? तो बोले ऊपर तो मिल रहा है मेरे को 3%, और यहां पर मिल रहा है आपको 1,200 रुपए। तो आपके जो फादर थे, उन्होंने दिमाग लगाकर 1,350 रुपए तो पहले ही बेचारे की कम कर दी थी। यहां से 6% या ऐसे मिले, या तो 6% लेगा या ऐसे लेगा, तो उसने ये चूज कर लिया डरते हुए। तो 1,350 रुपए तो आपके पापा ने ही दिमाग लगाकर कम कर दिया था। अब आपने कहा कि तेरा ये क्या क्या मतलब है, क्यों ले रहा है 1,200 रुपए? जब आगे 3% है तो यहां भी 3% ले, तो यहां भी 3% दे दिया उसको। तो जब 5,000 रुपए पर या तो दे रहे हो 1,200 रुपए, या आपने 3% कर दिया, तो मुझे बताइए 1,200 की जगह क्या उसको 150 रुपए देना शुरू कर दिया क्या आपने? आप चाहते हो कमीशन 3% ही बनाऊं मैं, तो क्या उसको 1,200 रुपए की जगह 150 रुपए पकड़ा दिए, तो कितना और खा गए आप उसके बेचारे के? आप 1,050 रुपए और कम कर दिए, 1,350 तो पहले ही घट रहा था, 1,050 रुपए और घटा दिया, तो कितना घटा दिया? 2,400। 6% और 3%, आगे यहां भी 3 बना, पहले ही 3 है, यहां भी 3 बना दिया आपने, तो 3% बनाती 2,400 रुपए, उधर 2,400 रुपए घटा, इधर 3% घटा, इंटू कर दो 100 से, तो अपना आंसर आ जाएगा 80,000। ये अपना आंसर है। नहीं समझ में आया तो फिर वो बेसिक वाला जो तरीका है
वो आप लोग कर लो, इतना आप लोगों के पास उससे आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। अभी जो कमीशन वाले क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये आपको खुद को करना है। मैं वापस आकर ये चीज आपको पढ़ाता हूं, लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, वापस आकर ये चीजें मैं जो है वो मैं बताता हूं। चलिए वापस आइए, वापस आइए, मैं फिर से समझाता हूं। देखिए, ये अपने पास कोशिश करना ढंग से 600 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे इसका घोल 50% हो जाए। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पहला तरीका अपने पास ये है कि चीनी है कितनी। तो अपने पास 40% चीनी है, तो चीनी की जो मात्रा होगी वो 400 का 300 का 40%, 300 का 40%। तो मुझे बताइए क्या 120 ग्राम चीनी है क्या? आप कहोगे बिल्कुल है सर। इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए जिससे 50% हो जाए? तो जैसे मान लो नीचे तो लिखते हैं टोटल क्वांटिटी, मान लो जितनी भी है, तो नीचे हम लोग लिखते हैं टोटल, ऊपर मान लो टोटल 300 थी, 300 है, उसमें से 40 ग्राम चीनी अगर है तो चीनी होगी कितनी? तो नीचे 300, ऊपर 40 और इंटू कर दोगे 100 से, तो बराबर में परसेंट वैल्यू आ जाएगी। नीचे टोटल क्वांटिटी, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए? तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें मान लो चीनी मिलाई जाए टोटल, नीचे टोटल क्वांटिटी 300 प्लस एक्स, और चीनी मिलाई हम लोगों ने 40 प्लस एक्स, और इसको इंटू करोगे अगर 100 से, तो बराबर में परसेंट वैल्यू आ जाएगी जो कि अपने पास होनी चाहिए 50%। ये बात सभी बच्चों का आंसर ठीक है, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ऊपर तो हम लोग चीनी की जो क्वांटिटी है वो लिखते हैं,
नीचे हम लोग टोटल क्वांटिटी लिखते हैं और इनटू करें अगर 100 से तो बराबर में परसेंट वैल्यू आ जाती है। तो 40 प्लस अपने पास x अपॉन अपने पास 300 प्लस x है बराबर अपने पास, मुझे बताइए क्या 1/2 आ गया है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो मुझे एक 50% होनी चाहिए ना, हाँ 50%। यहां पर मुझे बताइए ये 80 प्लस अपने पास 2x बराबर अपने पास कितना होगा? तो बराबर अपने पास क्या 300 प्लस अपने पास x आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैंने कहां पर गलती कर दी भाई? ये 40 नहीं है 120 ग्राम है, ये मैं गलती कर रहा हूँ ना। ये 40 तो परसेंट है, रियल वैल्यू अपने पास 120 ग्राम है। मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज पर, ये छोटी सी मैं गलती कर रहा हूँ। ये 120 है तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का जो मान आ गया वो इधर आएगा तो 60 ग्राम, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है। 40% है तो वो निकाला था 120 ग्राम, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो तरीका अपने पास होता है, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर सकते हैं किस टाइप से? 40% अगर चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए? तो पहले था 40% चीनी, और प्योर पानी मिला रहे हो उसमें चीनी है 0%, और दोनों अपने पास मिलकर घोल में जो और मिला रहे हो उसमें चीनी मिला रहे हो, पानी नहीं चीनी मिला रहे हो, तो वो अपने आप में प्योर चीनी मिला रहे हो तो 100%। पहले 40 है, प्योर चीनी मिला रहे हो तो कितनी? 100% अपने पास यहाँ पर। और मुझे ये बताइए मिलकर कितना परसेंट हो जाना चाहिए? 50। इसमें से ये -50 और इसमें से ये -40, तो मुझे -10 एलिगेशन हम लोग लगा देंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा? 5:1। ये अपना आंसर, ये वो है जो पहले थी, ये वो है जो नया मिलाया। तो पहले कितना था? 300, और 300/5 और गुना कर दोगे 1 से तो आंसर कितना आ जाएगा? 60 ग्राम। ये अपना आंसर आ गया। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, क्वेश्चन को परसेंटेज से कर सकते हो, रेशियो से कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, नीचे सुनंदा टोटल लिखते हैं, तो अगर x ग्राम मिलाओगे आप तो क्या टोटल क्वांटिटी सेम ही रहेगी? 300 ही रहेगी या 300 बढ़ जाएगी? तो याद रखना आप लोग यहां पर सभी लोग एक चीज याद रखना, इन सभी को छोड़ो आप, जो भी तरीके हैं इस टाइप के क्वेश्चन को जब एग्जाम में सोल्व करना होता है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ भी जाते हैं, तो हम लोग एक लाइन में सोल्व करेंगे। हम उस चीज को पकड़ते हैं जो चीज चेंज नहीं हो रही, ध्यान रखना। यहां पर मुझे ये बताइए आपने क्या मिलाया है? चीनी मिलाई है, इसका मतलब पानी की क्वांटिटी पहले और पानी की क्वांटिटी बाद में क्या दोनों बराबर होनी चाहिए क्या? ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग उस वस्तु को पकड़ते हैं जो चेंज नहीं हो रही, बस इतना सा ध्यान रखिए, और सारे क्वेश्चन उसी से करेंगे। यहां पर 40% चीनी है तो मुझे बताओ पानी कितना है? तो आप कहोगे पानी है 60%। ना तो पानी को आपने बाहर निकाला है, ना ही पानी आपने और डाला, आपने तो मिलाई चीनी है, तो बाद में 50% होना चाहिए। बाद में टोटल मान लो एक्स है तो चीनी 50% है तो पानी भी 50% होगा, और ये दोनों बराबर होने चाहिए। 50 से कट जाएगा 6 बार तो एक्स का मान आ गया 360 ग्राम। तो पहले अपने पास 300 ग्राम था, अब अपने पास 360 ग्राम हो गई टोटल क्वांटिटी। इसका मतलब कितना और मिलाया होगा आपने? 60 ग्राम और मिलाया होगा। ये अपना आंसर आ गया है, ए ऑप्शन। बोलिए ठीक है क्या? इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में हमेशा ऐसे करेंगे हम लोग, उस तरफ हमेशा वो देखेंगे कि कौन सी चीज आप नहीं मिला रहे। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर भी बनता है, ध्यान रखना, उसमें कोई भी अपने पास फल होगा, तो फल को जैसे जैसे सूखता जाता है, फल में दो चीजें होती हैं, एक तो पानी होता है, एक पानी के अलावा जितनी भी चीज बची, ध्यान रखना, एक तो पानी होगा, एक पानी के अलावा जितनी भी चीजें बची जो सूखती नहीं है, जैसे कुछ भी अपने पास है, तो एक उसके अंदर पल्प मान लो जो सूखता नहीं है, मतलब बीज वगैरह और जो भी चीजें उसके अंदर होती हैं। और सूखता कौन है? हमेशा अपने पास पानी सूखता जाता है। तो याद रखना पल्प की क्वांटिटी अपने पास शुरुआत में और पल्प की क्वांटिटी लास्ट में, ये दोनों अपने पास बराबर होने चाहिए, इसको याद रखना। मैं फिर समझाता हूं, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं, हमेशा हम लोग उस वस्तु को पकड़ते हैं जो चेंज नहीं हो रही, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। करो चलो, मैं फिर से समझाता हूं मोहित, आप इस क्वेश्चन को कीजिए भाई।
फ्रैक्शन में बना सकते हो, लेकिन ऐसे करो जैसे मैं बता रहा हूं। बाकी इसके तरीके तो अपने पास 7-8 तरीके होते हैं, इसको मैं 7-8 तरीके से आपको करवा सकता हूं, लेकिन जो सबसे बेस्ट अप्रोच है वो बता दिए भाई। यहां पर 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल है और शेष पानी है। 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो बताइए अल्कोहल कितनी होगी। इसका मतलब अल्कोहल की शुरुआत वाली क्वांटिटी और अल्कोहल की लास्ट वाली क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि मिलाया पानी है। तो पहले अल्कोहल कितना है, 20 लीटर में अपने पास 20% है, बाद में 4 लीटर पानी मिला दिया तो टोटल क्वांटिटी तो होगी 24, 20 में 4, उसमें अल्कोहल कितना परसेंट होगा, और अल्कोहल शुरुआत में और बाद में सेम होना चाहिए। 4 से कट रहा है 6 बार, 4 से 5 बार, 100/5 का 6 का मतलब 50/3, और 50/3 का मतलब यह आंसर आ गया। एक स्टेप में अपने पास आंसर आ जाएगा। जो बच्चे ऊपर एक दो बच्चों ने एन लिखा था, मुझे बताओ क्या अब तो समझ पाए हो क्या इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं। फिर से समझ लो, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस फिर लिखे हैं टाइप नंबर 10 में। 25% अल्कोहल के मिश्रण में 50% अल्कोहल के मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 40% अल्कोहल हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब रेशियो पूछा है तो सबसे बढ़िया अप्रोच तो एलिगेशन होगी। सबसे पहली जो अप्रोच होगी वो तो अपने पास एलिगेशन, अपने पास जब रेशियो में पूछे तो 50%, 25%, 50% और मिलकर कितना होना चाहिए 40%। ये अपने पास अल्कोहल है 25%, दूसरा जो मिलाओगे उसमें 50% अल्कोहल है, और दोनों मिलकर कितना होना चाहिए 40% होना चाहिए। तो यहां पर कौन सी रेशियो में मिलाया, वो अपने पास रेशियो आ जाएगा 10 और 15। तो जो रेशियो आ जाएगा 5 से कट रहा है 2 बार और 5 से कट रहा है 3 बार, तो रेशियो अपने पास आ जाएगा 2:3। सी अपने पास ऑप्शन आ जाएगा, ये अपने पास ज्यादा ठीक है एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट। क्या आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। तो आप लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए मुझे, 19 नंबर का करने की कोशिश करो। यहां पर 100 मिलीलीटर के बोरिक एसिड में 80% पानी है, उसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि 50% रह जाए। तो मुझे बताइए अब क्वेश्चन को वाटर से करोगे या बोरिक एसिड से करोगे, या आप सोचिए। हम लोग पानी मिला रहे हैं, उसमें कितना पानी और के मिलाया जाए, कितना पानी किया जाए कि 50 या मिलाया जाए। तो ध्यान रखना उसमें कितना पानी और ऐड किया जाए, ऐसे लिखना चाहिए कितना पानी मिलाया जाए। तो यहां पर बोरिक एसिड से करना चाहिए। तो 100 में अपने पास बोरिक एसिड कितना है 20%। यहां पर अपने पास हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, ठीक है 100 में 80% पानी है तो बोरिक एसिड 20%। कितना पानी, तो टोटल क्वांटिटी एक्स हो गया, उसमें 50% पानी तो 50% बोरिक एसिड, और बोरिक एसिड की शुरुआत वाली क्वांटिटी और बाद वाली क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। बोलिए ठीक है क्या। मिलियन में 80% पानी है, कितना पानी मिलाया जाए कि नहीं, ये क्वेश्चन में ही कुछ मिस्टेक है। इसमें अपने पास परसेंट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, यहाँ पानी नहीं है, 80% भाई बोरिक एसिड है। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि पानी ही अगर मिलाओगे तो अपने पास पानी कितना पानी मिलाया जाए कि 50% हो जाए। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। पानी अगर आप लोग मिलाओगे तो पानी मिलाने पर तो वैल्यू अपने पास बढ़नी चाहिए, जबकि इसने 80% पानी है तो 50% कैसे होगा, बढ़ेगा वो पानी मिलाते ही। तो यहां पर ध्यान रखना, बोरिक एसिड हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड 100 ml ऑफ 80% ऑफ सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड। 80% बोरिक एसिड ये इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए, या इसको यहाँ पर पानी की जगह बोरिक एसिड करना। तो ये कितना परसेंट होगा, यहाँ पर अपने पास 80 होगा। 80 बोरिक एसिड है, बाद में 50 हो जाएगा, तो 50 से कट गया 2 बार, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 160 ml आ जाएगा। अपने पास यहां पर मुझे ये बताइए आप लोग, 100 था अब 160 हो गया, तो कितना और मिलाया 60 ml हम लोगों ने और मिलाया है। ये अपना आंसर आ गया, इंग्लिश में बिल्कुल ठीक है। बताइए समझ पाए हो क्या। यहां पर अपने पास शुरुआत में बोरिक एसिड जो था 100 में 80% है, बोरिक एसिड है। कितना पानी पानी मिला रहे हैं, तो शुरुआत में बोरिक एसिड और लास्ट में बोरिक एसिड, दोनों को बराबर कर लिया। सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या। आगे बढ़े। क्या ऐसे क्वेश्चंस को मैं स्किप कर सकता हूं, क्या अब आप लोग खुद कर लोगे क्या।
इसमें 1 लीटर में 30% पानी है, अल्कोहल की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि उसमें 15% पानी रह जाए? क्या इन क्वेश्चंस को आप खुद कर लोगे? बोलो ठीक है क्या? क्या मैं स्किप कर सकता हूं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मुझे बताइए इसमें एलिगेशन लगा लेना चाहिए क्या? पढ़कर देखिए। 90%, 97%, 94%। इसका मतलब बनने वाले इस 21 लीटर परिणामी विलयन में टोटल 21 लीटर बना है, तो एक 90 है। जब दो ऐसे अगर मिला रहे हो तो आप लोग यहाँ पर, और इन क्वेश्चन को एलिगेशन में वापस अपने पास आएंगे। क्या आप लोग टोटल 21 लीटर अगर बना रहे हो तो उसको 3:4 में बांट सकते हो क्या? 21 के नीचे 3 और 4 का सम 7। कौन सा पूछा गया? दूसरा विलयन, ये वाले की मात्रा पूछी है, तो इंटू कर दोगे 4 से तो 12 लीटर आ जाएगा। ऐसे आसान क्वेश्चंस को क्या समझ सुनंदा? एलिगेशन में बाद में वापस समझाऊंगा भाई आपको। एलिगेशन जो अपने पास है उसको बाद में, एलिगेशन खुद चैप्टर आएगा तो उसमें आप ज्यादा समझ जाओगे। ये सेम एल्यूमिनियम वाला क्वेश्चन है जो स्किप कर रहा हूं भाई मैं सेम क्वेश्चन को। एक ये फल वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लो, 25 करो। जो फल वाला क्वेश्चन है उसको आप लोग कर लीजिए। यहां पर ध्यान रखना, इसने लिखा है ताजे फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो याद रखना पानी की क्वांटिटी यहां पर चेंज होगी। यहां पर पानी की क्वांटिटी चेंज होगी, तो 68% पानी है और सूखे फल में 20%। 100 किलोग्राम ताजे फल में, तो ताजे फल में पल्प कितना है? तो 68% अगर पानी है तो पल्प कितना होगा? 32%। और यहां पर सूखे फल में अगर 20% पानी है तो पल्प कितना होगा? 80%। और मुझे बताइए क्या ये दोनों तो बराबर होने चाहिए क्या? पल्प की क्वांटिटी ताजे फल में और पल्प की क्वांटिटी सूखे फल में, ये दोनों बराबर होने चाहिए, याद रखना। तो 100 किलोग्राम ताजा फल था, ताजे फल में 32% पल्प है, सूखे फल में 20% पानी है तो पल्प होगा 80%। जीरो से जीरो अपने पास कट गया, इस जीरो से ये कट गया, 8 से कट गया है 4 बार, और x का जो मान होगा वो क्या अपने पास 40 केजी आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर होगा। कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, आंसर है। तो सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जो चेंज नहीं हो रहे हैं वो पल्प वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, याद रखना। इसको मैं स्किप कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 25 को आप लोगों को खुद को करना है, सेम टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं उनको। एक क्वेश्चन नंबर 28 करो आप लोग, 28 नंबर करो। ताजे अखरोट में कुल भार का 80% पानी है, जबकि सूखे अखरोट में कुल भार का 50% पानी है। एक व्यक्ति 60 किलोग्राम ताजा अखरोट 200 में खरीदता है और उसे प्रति किलोग्राम किस दर से बेचे कि 20% लाभ हो? सुखाकर बेचता है वो। मुझे एक बात बताइए, सभी लोग यहां पर 20% अगर लाभ पर बेचता है, 200 में खरीदता है और 20% लाभ पर अगर बेचता है, तो जरूर वो इसको 20% लाभ पर घर पर 240 रुपए चाहिए क्या उसको? यहां पर उसको वैसे थोड़ा सा और लिखना चाहिए कि सुखाकर बेचता है, थोड़ा लिखना चाहिए उसको। ताजे अखरोट में 80% पानी है, सूखे अखरोट में 50% पानी है। एक व्यक्ति 60 किलोग्राम ताजा अखरोट 200 में खरीदता है और उसको सुखाकर बेचे तो 20% लाभ पर अगर वो बेचना चाह रहा है, तो बताइए प्रति किलोग्राम कितने का बेचेगा? सुखाकर बेच रहा है, ऐसे थोड़ा और लिखना चाहिए इसको। तो मुझे बताइए 200 का खरीद के 20% लाभ चाहिएगा, तो 200 का 20% होता है 40, तो पक्का क्या उसको 240 में बेचना पड़ेगा क्या? आप कहोगे 240 में, लेकिन सूखा बचेगा कितना ये तो आपको देखना पड़ेगा। तो ताजा तो अखरोट जो था वो 60% था, 60 केजी था। ताजे में तो 80% पानी है तो पल्प होगा 20%, और सूखा मान लो x बनेगा, उस पर 50% पानी है तो पल्प भी कितना होगा? 50। और क्या ये दोनों अपने पास मुझे बताइए बराबर होने चाहिए क्या? बताओ मुझे। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा ये भी पूछ सकता है कि बताओ सूखा फल कितना होगा, तो आप कहोगे सर सूखा फल होगा यहाँ पर 24 केजी।
लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए उसने कहा कि अगर वो 200 रुपए में खरीद के लाया तो 20% लाभ के लिए प्रति किलोग्राम कितने का बेचेगा। तो उसके पास बचा सूख कर 24 किलो और घर पर रुपए चाहिए 240। तो 240 को डिवाइड करोगे 24 से तो क्या अपने पास 10 रुपीज पर केजी, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन, ये इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। कौन से वाला, यहां पर इस क्वेश्चन को आप लोग और कीजिए और फिर आज की क्लास हम लोग बोलते हैं टाटा बाय बाय। एक क्वेश्चन और करते हैं भाई। मैं बहुत कम क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, इन क्वेश्चंस को आपको करना है। विशु चौधरी भाई एक बार वापस देखना आप रिवाइज करके। यहां पर देखिए ध्यान से समझना। 800 रुपए, 8000 जनसंख्या टोटल है। आप लोग पढ़ लीजिए मुझसे पहले, क्वेश्चन तो कम से कम पढ़ लीजिए। मैन अगर एक्स हैं तो वुमेन कितनी होंगी, तो वुमेन होंगी 8000 माइनस एक्स। ये अपने पास बढ़ा है 6%। मैन जो बढ़े हैं वो अपने पास बढ़े हैं 6% और वुमेन जो बढ़ी है वो 10%। तो टोटल बढ़कर कितना हो गया है, टोटल 8600। तो मैन का तो बढ़ा है यहां पर 6% और वुमेन कितनी बढ़ी है 8000 माइनस एक्स में से आप लोग 10% निकालो तो अपने पास ये इतना बढ़ी है और टोटल बढ़कर कितनी होगी 600। ये बराबर में अपने पास 600। इस चीज को यहां से कुछ बच्चे कहेंगे सर कभी कभार तो 6% बढ़ता है, आप ओनली 6% कर देते हो। यहां पर कभी कभार, दिनेश कब है भाई आपका पेपर, यहां पर और कभी कभार 6% बढ़ता है तो 106 से याद रखना। यहां पर 106 और 110 से गुना करोगे तो बराबर लिखोगे 8600। उसको सोल्व करोगे तो भी आंसर सेम आना है। आपने पास 6 पर 106 और 110 लिखा, इसका मतलब होता है बढ़कर जितना हो गया है। यहां पर 6 और 10 लिखा, इसका मतलब जितना बढ़ा। तो ये अपने पास हो गया 6x, ये हो गया 80,000 माइनस 10x बराबर अपने पास 60,000 है। 80,000 माइनस करोगे तो -4x बराबर माइनस का 20,000 अगर है तो x का जो मान होगा वो क्या 5,000 आ गया है क्या। इसका मतलब मैन जो है वो तो अपने पास 5,000 है और वुमेन जो है वो अपने पास कितनी है 3,000। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक तो तरीका अपने पास ये होता है, ध्यान से समझना भाई अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका ये होता है कि मैन तो बढ़े 6% और वुमेन बढ़ी है 10%। लेकिन ये एलिगेशन मेथड कुछ बच्चों को, क्योंकि एलिगेशन कभी नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा। और यहां पर वो लिखते हैं जितना टोटल बढ़ा। अगर मैं मैन और वुमेन में अलग अलग नहीं देखकर एक साथ देखूं कि बढ़कर 8600 हो गया तो कितना परसेंट बढ़ा, तो आप कहोगे सर 600 बढ़ा। किससे, 8000 से। और इंटू कर दोगे 100 से। तो मुझे बताइए सोल्व करोगे, 0 से 0 15/2 का मतलब क्या 7.5% आ जाएगा क्या। इसको हम लोग लिखते हैं बीच में, मैन इधर वुमेन इधर, यहां दोनों कितना बढ़ा 7.5। इसमें से ये माइनस करोगे तो 2.5 और इसमें से ये माइनस करोगे तो 1.5। पॉइंट से अपने पास पॉइंट हट रहा है, 5 से कट रहा है 5 बार और 5 से कट रहा है 3 बार, तो रेशियो आ गया 5:3। तो क्या 8000 को 5:3 में बांट सकते हो क्या। 8000 के नीचे आप लोग लिखोगे 5 और 3 का सम 8, गुना कर दोगे 5 से तो ये तो आ गया 5000 और इधर वाले को ऐसे ही सोल्व करोगे तो ये आ गया 3000। आपके पास एक तरीका ये एलिगेशन वाली अप्रोच भी है अगर चाहो तो। दूसरा एक मेथड, इसके लिए कुछ बच्चों ने कहा कि सर एक ये तरीका भी लगता है। कौन सा तरीका लगता है, देखिए यहां पर टोटल 8000 है, मैन बढ़े हैं 6%, वुमेन बढ़ी है 10% और टोटल बढ़े हैं लोग 600। तो हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, यहां पर मैन अगर 6% बढ़े हैं तो मैं क्या करता हूं, ये अगर 6% बढ़े हैं तो वुमेन को भी 6% मान लो। और मुझे ये बताइए क्या 8000 से बढ़कर 6% अगर बढ़ता तो क्या 480 बढ़ता क्या। 8000 का 6% 480 होता है, जबकि रियल में बढ़ा है 600। तो मुझे बताइए 120 की गलती क्यों हुई। हाँ बच्चा बोलो, आना चाह रहे हो क्या आप, 1 मिनट रुको।
यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये जो अपने पास दोनों को ही 6% मान लोगे, 8,000 का 6% 480, जबकि रियल में बढ़ा है 600, तो कितना परसेंट, कितना गलती भी 120 की। 120 की गलती क्यों हुई? क्योंकि इसको आप लोग 10% की जगह 6% मान चुके हो। तो क्या 4% की वैल्यू 120 है? क्या 120 वैल्यू 4% के, वुमेन के 4% की वैल्यू 120 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 3000। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर ये कौन सा मेथड है, कौन सा मेथड है? तो मैंने एक दिन बोल दिया कि रामपाल मेथड है, तो उसके बाद ये ऐसे रामपाल मेथड फेमस हो गया। आप इस क्वेश्चन को दोनों को क्या 10% मान के कर सकते हो? क्या ध्यान रखना, दोनों को भी आप लोग 10% मान सकते हो, उससे भी अपने पास आंसर सेम ही आएगा, इसी टाइप का आएगा। बोलिए ठीक है क्या? आ जाओ बच्चा, मिलना चाहोगे आप? मिलना पसंद करोगे? तो इधर से नहीं, इधर आओ। चलो ये चेयर रखता हूं मैं, आप चेयर पे खड़े होना, ठीक है ना, आराम से। ये लो, ये लो, ये लो। हेलो हेलो करो। ठीक है, ये देख सारे बच्चे हाय बोल रहे हैं, हेलो बोल रहे हैं आपको। वो एक बच्चा तो कह रहा है 5 की टेबल सुनाओ। 5 की टेबल थोड़ी ना, मूड अभी मूड नहीं। ना ना, टेबल तो पता तो है, लेकिन ऐसे सुनाते थोड़े ना। सुनाते हैं क्या? नहीं सुनाते ना, नहीं सुनाते। ठीक है, एक बच्चा यार ऊपर गया, उसका नाम मैं पढ़ नहीं पाया। आपके तो भैया और दीदी हैं, बच्चे थोड़े ना, बच्चे तो मैं बोलता हूँ। ठीक है, बाय कर दो, गुड नाइट कर दो, गुड नाइट कर दो, है ना। वो सुनंदा, एक बच्चा कह रहा है सुनंदा, वो कह रहा है 5 की टेबल। 5 की टेबल सुन रहा है, धोएगा, धोएंगे क्या? मिलेगा तब। पढ़ाई की बात कर रहा है, धो देंगे, है ना। ठीक है, वो सुनंदा है ना, उसको पीटेंगे कम, घसीटेंगे ज्यादा, ठीक है। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, धुलाई कर देंगे उसकी, कुछ नहीं करेंगे नहीं। ठीक है, तो फिर ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। फिर से मिलते हैं